आपने नोटिस किया ही होगा, कभी आरएसआई 70 के ऊपर होने के बावजूद भी मार्केट गिरती नहीं है, वहां से बढ़ती ही जाती है। और कभी आरएसआई 30 के नीचे होने के बावजूद भी वहां से रिवर्स नहीं करती है और मार्केट नीचे की ओर ही चली आती है। तो क्वेश्चन ये है, आरएसआई झूठ बोल रहा है क्या, या हम आरएसआई को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं? सो आज की इस वीडियो के एंड तक आप समझ पाओगे आरएसआई इंडिकेटर क्या बताता है, क्या नहीं, और प्रॉफिटेबल ट्रेड में इसे कैसे यूज करें। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं आरएसआई क्या होता है। आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो ये बताता है मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, प्राइस ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। आरएसआई हमेशा 0 से 100 के बीच में ही मूव करते रहता है। आरएसआई का डिफॉल्ट सेटिंग होता है 14 पीरियड आरएसआई। सिंपल वर्ड में आरएसआई प्राइस की स्पीड और स्ट्रेंथ को मेजर करता है। आरएसआई डायरेक्शन नहीं, पावर बताता है। आरएसआई का लेवल को समझते हैं। आरएसआई जब 70 के ऊपर होता है तो उसे ओवरबॉट कहते हैं, मतलब बाइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं यहाँ से तुरंत सेलिंग आ जाएगी। उसी तरह जब आरएसआई 30 के नीचे आ जाता है तो उसे ओवरसोल्ड कहते हैं, मतलब सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुका है, पर इसका ये मतलब नहीं यहाँ से तुरंत बाइंग आ जाएगी। रिटेलर की सबसे बड़ी गलती यही है, जब आरएसआई 70 के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे ओवरबॉट कहा जाता है, वहां से वो तुरंत सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब आरएसआई 30 में आ जाता है, जहाँ पे ओवर सोल्ड कहा जाता है, वहां से बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्केट इतना सिंपल नहीं होता है। मार्केट में आरएसआई का लेवल के साथ साथ हम लोग ट्रेंड को देखते हैं, उसके बाद और भी प्राइस एक्शन देखते हैं, उसके बाद ही ट्रेड लेते हैं। अब हम लोग ट्रेंड के साथ आरएसआई को यूज करना सीखते हैं। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आरएसआई बार बार 60 से 80 के जोन में रहेगा। वहां हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, वहां हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आरएसआई जब वहां से गिर के 40 से 50 के आसपास आ जाए तो वहां कुछ अच्छा प्राइस एक्शन देखे तो वहां हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ना कि सेलिंग। सेम उसी तरह स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आरएसआई मोस्टली 20 से 40 के बीच के जोन में ही रहता है। तो वहां से जब वो बढ़ के 50 या 60 के आसपास आरएसआई आए तो वहां कोई अच्छा पैटर्न दिखे तो वहां हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ना कि बाइंग अपॉर्चुनिटी। गोल्डन रूल ये है कि ट्रेंड के साथ आरएसआई को यूज करना सीखो। अब हम लोग समझते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस को। स्मार्ट ट्रेडर से बहुत यूज करते हैं। फर्स्ट, बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइस लोअर लो बना रहा होता है और आरएसआई लोअर हाई बना रहा होता है। इसका मतलब यह है सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, पॉसिबल है यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। सेकंड है बेयरिश डाइवर्जेंस। बेयरिश डाइवर्जेंस में प्राइस हायर बना रहा होता है और आरएसआई लोअर हाई बना रहा होता है। इसका मतलब ये है बाइंग वीक हो रहा है, पॉसिबल है यहाँ से ट्रेड रिवर्स हो जाएगा। अब हम लोग चार्ट में आरएसआई डाइवर्जन को समझते हैं। आरएसआई डाइवर्जन में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बुलिश डाइवर्जन। बुलिश डाइवर्जन में प्राइस लोअर लो बना रहा होता है और आरएसआई हायर लो बना रहा होता है। तो ये जो डाइवर्जन है इसे हम लोग बुलिश डाइवर्जन कहते हैं। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट रिवर्स कर जाती है। प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, आरएसआई अप ट्रेंड में होता है, और उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गई, तो इसे बुलिश डाइवर्जन कहते हैं। अब हम लोग सेकंड डिस्कस करेंगे बेयरिश डाइवर्जन। बेयरिश डाइवर्जन में प्राइस अप ट्रेंड में रहता है, प्राइस हायर बना रहा होता है, और आरएसआई डाउन ट्रेंड में रहता है, आरएसआई लोअर हायर बना होता है। तो यहाँ देखिए प्राइस अप ट्रेंड में है, आरएसआई डाउन ट्रेंड में है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाती है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा देर रुकने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई, मार्केट नीचे की तरफ चले आई, तो इसे बेयरिश डाइवर्जन कहते हैं। स्मार्ट ट्रेडर इसे बहुत यूज करते हैं। स्मार्ट ट्रेडर इसे अलर्ट के रूप में भी यूज करते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। तो रिवर्स ट्रेड के लिए ये आरएसआई डाइवर्जन बहुत काम आता है। अब हम लोग आरएसआई का बेस्ट सेटअप को समझते हैं। आरएसआई को आप सिंगली यूज मत कीजिए, सिर्फ आरएसआई के बेस पे आप ट्रेड मत लीजिए। जब तक कोई परफेक्ट सेटअप ना बने तब तक आप ट्रेड को इग्नोर कीजिए। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए प्राइस एक अप ट्रेंड शो कर रहा है, इसके हाई के ये हाई ऊपर है, एक अप ट्रेंड है, प्राइस आपको अप ट्रेंड शो कर रहा है, बट आरएसआई डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, इसके हाई का ये हाई लो पे है। आरएसआई आपको डाउन ट्रेंड बता रहा है, प्राइस आपको अप ट्रेंड बता रहा है, तो ये अब एक डाइवर्जन, इसे बेयरिश डाइवर्जन बोलते हैं। देखिए फर्स्ट बेयरिश सिग्नल मिल गया आपको, सेकंड ये रेजिस्टेंस पे है, थर्ड यहाँ पे आप देखिए आरएसआई 70 के ऊपर है, मतलब ओवरबॉट जोन पे है, फोर्थ यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखिए यहाँ पे एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है,
तो ये एक परफेक्ट सेटअप होता है जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, और ये बेरिश सेटअप होता है। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आया, उसके बाद वापस से रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद मार्केट वापस से नीचे। तो जब तक एक परफेक्ट सेटअप आपको ना मिले आप ट्रेड इग्नोर कीजिए, अदरवाइज आपका पैसा वाइप आउट हो जाएगा। ये तो था बेरिश सेटअप। अब हम लोग बुलिश सेटअप को देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका प्राइस का ये लो है, इसके लो के ये लो नीचे है, एक ये डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। RSI देखिए, RSI आपको अप ट्रेंड शो कर रहा है, इसका लो का ये लो ऊपर, तो ये डाइवर्जन है, तो इसको हम लोग बुलिश डाइवर्जन पैटर्न करते हैं। तो ये बुलिश डाइवर्जन जो एक बुलिश सिग्नल हो गया। सेकंड, ये सपोर्ट पे बना है, सेकंड बुलिश साइन। थर्ड, इसका RSI देखिए करीबन 30 के आसपास है, तो ये एक ओवरसोल्ड जोन पे है, ये भी एक बुलिश साइन है। फोर्थ, यहाँ पे एक पैटर्न बना है जिसे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। तो ये एक परफेक्ट सेटअप है बुलिश ट्रेड के लिए, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता है। देखिए यहाँ आपका एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट देखिए थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से वापस बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, और ये रिट्रेस करके उसके बाद मार्केट यहाँ से बूम। तो जब तक आपको एक परफेक्ट सेटअप ना मिले तब तक आप ट्रेड को इग्नोर कीजिए। तो ये हो गया कब आपको ट्रेड लेना है। अब RSI के बेस पे आपको कब ट्रेड नहीं लेना, इसको डिस्कस करते हैं। जब मार्केट साइडवेज हो तो आपको बहुत सारा फेक सिग्नल मिलता है, वहाँ पे आप इस ट्रेड को इग्नोर कीजिए। सेकंड, जब न्यूज़ आने वाला होता है, जैसे बजट हुआ या RBI का मॉनेटरी पॉलिसी हुआ या कोई युद्ध का आशंका हो या ट्रेड वार चल रहा हो, इस समय में आप RSI का सिग्नल को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप यदि बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, कोई बैड न्यूज़ आ गया, उसके बाद मार्केट नीचे चले जाता है तो आपका लॉस हो जाएगा। तो उस समय मार्केट को आप ये ट्रेड को इग्नोर कीजिए। RSI को कंफर्मेशन के लिए यूज कीजिए, ना कि डिसीजन के लिए। अगर आप RSI को 30-70 ही समझते हो तो इसका मतलब आप मार्केट का सिर्फ 30% ही देख पा रहे हो, 70% आप देख नहीं पा रहे हो। RSI का एक कंप्लीट सेटअप बनने पे ही आप ट्रेड लीजिए, इससे आपका ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा और आप अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि RSI हमें समझ आ गया, और ये भी लिखिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।